दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज हम लोग समझने वाले हैं आखिर आप लोगों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है और रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान क्या होता है, इसको हम विस्तार से समझेंगे और फिर आप लोग डिसाइड कर पाओगे आप लोग किस प्रकार के निवेशक हो। तो आपको बता दूं, ये दो प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और एक रेगुलर म्यूचुअल फंड। देखो, ये दिखते तो दो हैं लेकिन जो पैसा निवेश होता है एक ही स्कीम में होता है। तो सीधे तौर पर समझ लीजिए सफ़र अलग अलग होते हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है। तो अब हम लोग विस्तार से अब यहाँ पर समझेंगे पहला जो अंतर है, कितना यहाँ पर लागत रहती है और कितना यहाँ पर रिटर्न होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे डायरेक्ट और जो रेगुलर जो म्यूचुअल फंड है उनमें यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देना होता है, यहाँ पर कोई भी बिचौलिया नहीं होता है। लेकिन जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ब्रोकर होता है जिसको आप लोगों को कमीशन देना होता है। अब आप लोग इस चार्ट की मदद यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे। जो डायरेक्ट प्लान होते हैं वहाँ पर जो यहाँ पर आपका फ़ीस होता है वहाँ पर काफ़ी कम लगता है, लेकिन जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी कमीशन देना पड़ता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फीस आपको वहाँ पर देनी होती है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको यही बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आप लोगों को यहाँ पर फ़ीस कम लगती है। तो देखो, यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है, खर्च का छोटा अंतर भी लंबे समय में आपके रिटर्न को काफ़ी कम कर देता है। इसीलिए अगर आप लोगों को निवेश की अच्छी समझ है, अच्छे से आप लोग रिसर्च कर सकते हो, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप लोगों को निवेश करना चाहिए। लेकिन अब हम समझेंगे यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंस है, निवेश का जो तरीका है वह किस प्रकार यहाँ पर होगा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में। तो डायरेक्ट जो प्लान होता है जिसको DIY भी कहते हैं, डू इट योरसेल्फ, तो यहाँ पर आप लोग सीधे AMC की वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन के जरिए आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। और जो रेगुलर प्लान होता है जिसमें ब्रोकर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप लोग निवेश करते हो, और निवेश के लिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ब्रोकर को कुछ फीस भी आपको चार्ज करनी होती है। अब हम यहाँ पर समझेंगे डिफरेंस तीसरा, जिसमें सलाहकार की क्या भूमिका रहती है। तो जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आप लोगों को खुद ही रिसर्च करनी होती है और खुद ही आपको निर्णय लेना होता है निवेश अगर आप लोग कर रहे हो। लेकिन जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर आप लोगों को एक वित्तीय सलाहकार मिलता है जिसको आप लोग जिसकी सलाह से आप लोग निवेश कर सकते हो, और वो फाइनेंशियल जो एडवाइज़र होता है उनको कई सालों का रिसर्च होता है और फीस के तौर पर आपको कुछ रुपए उनको देने होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट पर कट जाते हैं। अब देखो, डायरेक्ट प्लान जो होता है ये अनुभवी निवेशकों के लिए होता है जो खुद रिसर्च और मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट प्लान के साथ जाते हैं। लेकिन जो नए निवेशक होते हैं उनको सलाह और सुविधा की अगर ज़रूरत होती है तो वो फिर रेगुलर प्लान के साथ जाते हैं। अब आपके लिए क्या सही है, अंतिम फैसला आप पर है। अगर आप लोगों के पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी रिसर्च कर सकते हो, तो आप लोगों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए जहाँ पर आप लोग अपना कमीशन बचा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को जो यहाँ पर निवेश कम पता है तो फिर आप लोगों को रेगुलर म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए जहाँ पर आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाता है। एडवाइजर की बदौलत आप लोग अपना पैसा निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टेबल बनाई गई है यहाँ पर से आप लोग अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में कहाँ पर आपको कितना यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में काफ़ी कम रहता है, रेगुलर प्लान में ज़्यादा रहता है। रिटर्न डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा मिलता है, रेगुलर प्लान में कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कमीशन और फीस देनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर अनुभवी निवेशकों के लिए डायरेक्ट प्लान अच्छा होता है और रेगुलर प्लान वालों के लिए, नए निवेशक जो होते हैं उनके लिए रेगुलर प्लान सही रहता है। तो अब आप लोग किस रास्ते पर जाओगे, तो किस तरह के आप लोग निवेशक हो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए।